तो आज संडे है, फिर भी मैंने रिक्वेस्ट की अमृता को कि आए और आपको समझा दे एक बार में कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आइल्स में रीडिंग में 9, लिसनिंग में 8.5, स्पीकिंग में 6, 7.5 और राइटिंग में 7, ओवरऑल 8 बैंड आ सकते हैं, और वो भी सिर्फ अबाउट 1 मंथ की तैयारी। क्यों अमृता? यस सर। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अ संडे। तो मॉड्यूल वाइज शुरू करते हैं। यस एक बार इनको अपना सर्टिफिकेट तो दिखा लूं। श्योर। ओके, अब देखिए बात करते हैं रीडिंग से। रीडिंग में आप क्या है? 9 बैंड आउट ऑफ 9। यस। सीक्रेट क्या है? सीक्रेट बस यही है जो आपने समझाया, दैट के जो भी पैराग्राफ आता है उसको पहले अंडरस्टैंड करो, रीड करो एंड देन स्टार्ट आंसरिंग द क्वेश्चंस। ये नहीं जो बाकी समझाते हैं कि स्किम करो एंड साथ साथ में आंसर ढूंढो, दैट एक्चुअली वेस्ट्स अ टाइम। अगर हम एक पैराग्राफ रीड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हमें बार बार पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती एंड इट इज एक्चुअली टाइम सेविंग। शुरू से पढ़ना शुरू कर दो, जब समझ लग जाए तो क्वेश्चन को स्कैन करो और वो क्वेश्चन निकले होते हैं। यस यही तरीका है। यस। साथ में बहुत सारे सेंटर, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं 2-2 बार 3-3 बार रीडिंग करो। इसके बारे में क्या कहते हो आप? वो गलत है एक्चुअली। मैंने जैसे बोला कि वो एक्चुअली वेस्ट करता है हमारा टाइम। आपके मेथड से आई वाज एबल टू रीड द होल 3 पैराग्राफ्स इन लाइक 30 मिनट्स। मतलब 10 मिनट पहले ही मेरा सारा पेपर हो गया था एंड आई वाज हैविंग 10 मिनट्स इन माय हैंड टू रीचेक ऑल द आंसर्स। गुड। और एडिशनल मटेरियल क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, जैसे एक रीडिंग पर डे इज इनफ। उसके अलावा यू शुड रीड लाइक नॉवेल्स and newspapers that actually help us to quickly comprehend जो भी हम पढ़ते हैं, वो हमारी पावर इंक्रीज करते हैं। हाँ बिल्कुल, इससे वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करती है। तो कमिंग टू द सेकंड सेक्शन व्हिच इज लिसनिंग, उसमें 8.5। यस सर। ओके, तो उसमें क्या करना चाहिए? क्या हमने आपको सिखाया, क्या आपने अप्लाई किया? उसमें बेसिकली जैसे ऑडियो स्टार्ट होती है तो पहले वो कहते हैं यू हैव लाइक फ्यू मिनट्स टू रीड द क्वेश्चंस, फ्यू सेकंड। तो वी शुड यूटिलाइज दैट। हमें वो क्वेश्चन रीड करना चाहिए विद फुल कंसंट्रेशन, उसको अंडरस्टैंड करो, नॉट जस्ट स्किम इट। तो उससे क्या होता है, जब ऑडियो स्टार्ट होती है ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फाइंडिंग आंसर्स इन दैट, तो वो ईजी हो जाता है करना। होता क्या है जी कि जब आप क्वेश्चन पेपर को पहले से ही पढ़ के रखते हो तो आपको पता होता है कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। अगर आप उस टाइम पे, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि वो लोग पेपर से निगाह ऊपर उठा के इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। वो टाइम आपको लगाना चाहिए क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में। एक्चुअली यू हैव टू रीड, राइट एंड लिसन एट द सेम टाइम एंड यू प्रैक्टिस। आपने तो बहुत प्रैक्टिस भी करी। उसके अलावा और क्या करना चाहिए? लिसनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट के अलावा रोज क्या करना चाहिए? उसके अलावा जब हमारे पास टाइम होता है, यू शुड वॉच लाइक इंग्लिश मूवीज और वेब सीरीज और या पॉडकास्ट, दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट। एब्सोल्युटली। तो जितना भी डिफरेंट मटेरियल आप सुनोगे, आपको एक्सेंट्स क्लियर होंगे, आपको पता चलेगा किस तरह से बोलते हैं, क्या होता है। अब अमृता, स्पीकिंग में यू गॉट 7.5। यस सर। उसमें कैसे हमने हेल्प की? I would like to thank Kanika ma'am for this especially. She actually helped me a lot, especially in cue card, जिसमें हमें कई बार आइडिया नहीं होता उसका कि हमें क्या बोलना है। So she actually helped me कि even if you don't know the answer, you should try to answer like 5 W's, that is who, why, what, where and like how also. So that actually helped us to to elaborate the answer. And even in the third part, first answer the question and then try to explain it, if possible explain it with an example. So that really helped me a lot. और आप पूछ सकते हैं एग्जामिनर से 1 या 2 बार कि क्वेश्चन को रीफ्रेज कर दें, एक्सप्लेन कर दें। ऑल्सो अमृता, हमने आपको बताया था कि कीप स्पीकिंग इंग्लिश ऑल द टाइम throughout the day. Yes. That helped? Really helped me a lot. That actually helped me to build the confidence. Actually, that is the most required in speaking. Okay. Writing you got a 7. तब राइटिंग में बहुत सी बातें होती है कि जी आप वोकैबुलरी शो करो, आप ये करो, आप एक वर्ड को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते। आपने क्या किया? I actually repeat the words. Like, it's not like you can't repeat it twice. You can repeat it thrice or 4 times also. And apart from that,
your answer should have a simple idea. It's not examiners looking for something complex and something, Absolutely. superior idea. You should be able to convey what you want to convey to the examiner, and that too in the simple words. और जैसे हम कहते हैं कि क्वेश्चन को समझने में टाइम लगा दो, Yes. पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसको ट्वाइस पढ़ो आप. इफ पॉसिबल राइट इट इन योर मदर टंग, सो दैट आप जब दोबारा पढ़ोगे आपको पता लग जाए एग्जैक्टली वो पूछ क्या रहा है, एंड देन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द आंसर. प्लस जैसे आप क्लास में डिस्कशन करते थे हर टॉपिक की, और पहले पूछना कैसे क्या आपको समझ लगी, देन यू ऑल्सो एक्सप्लेन द क्वेश्चन. दैट रियली हेल्प मी अ लॉट, एंड आफ्टर दैट द चेकिंग यू डू, that actually helped me to understand where are my weaknesses and what are my strengths. That actually helped me in scoring the 7 band in writing. अब अमृता के ना जो सैंपल है ना 7.5 बैंड वाला स्पीकिंग का, वो एक सेकंड वीडियो में आपको दिखाएंगे, वो जरूर फॉलो करिएगा. तो शी इज टोल्ड यू द क्रक्स अबाउट 30-40 डेज में शी गॉट अ 9, 8.5, 7.5, 7 overall, 8. Great, Amrita. So for more such videos, you can subscribe to our channel. I'm Vivek Mehra from Vivek Tech IELTS. Thank you for coming. You're welcome, sir.